भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर और पार्टी कार्यालय पर कई बैठकों का आयोजन किया गया। सबसे पहले प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, जिलाध्यक्षों का जो अभियान चलने जा रहा है उसको लेकर तमाम फीडबैक लिया और अभी तक जो काम हुए हैं उसका फीडबैक लेने के बाद आगामी जो पार्टी ने कार्यक्रम जारी किए हैं उनको लेकर किस तरीके से तैयारियां, उनके साथ बात की। दूसरा, सोशल मीडिया टीम से भी मुलाकात की, उनसे अपडेट किया कि सोशल मीडिया किस तरीके से काम करती है, आगामी आने वाले चुनाव में सोशल मीडिया की क्या भूमिका अदा होने वाली है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया। और उत्तर प्रदेश में 2019 में जो 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उनके प्रभारियों को बुलाया, उनके साथ बैठक की और आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में किस तरीके से रणनीतियों को अपनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कमो बेश अगर बात की जाए तो आज बीएल संतोष आक्रामक मूड में दिखे और सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मेहनत के साथ काम करना है और पार्टी किस तरीके से पिछले कार्यक्रमों को काम किया है और आगामी किस तरीके से काम करने वाली है, फीडबैक लेते नजर आए। कैमरा पर्सन याद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि लेकिन सियासत जो है अब्बास अंसारी को लेकर गरमा गया है। अब्बास अंसारी किसके विधायक, ये लगातार सियासत का हिस्सा बन गया है, क्योंकि लगातार ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि अब्बास अंसारी हमारी पार्टी के चिन्ह से विधायक बने और अधिकृत विधायक हैं और हमारी पार्टी के हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पलटते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो हमारे प्रतीक चिन्ह पर चुनाव जीते थे, लेकिन वो सपा का ही झंडा लगा के उनके गाड़ी में लोग चलते हैं। लेकिन अब सियासत गरमा गई है। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में अब्बास अंसारी है या समाजवादी पार्टी में या भाजपा का हिस्सा माना जाए, इसको लेकर भी सियासत है। अब केतकी सिंह जो कि बलिया की बागी से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामगोविंद चौधरी को हराकर विधायक बनी है, केतकी सिंह ने बयान दे दिया। इस बड़े बयान में उनका कहना है कि मेरा व्यक्तिगत राय है कि अब्बास अंसारी को अपराधी न कहा जाए जब तक उनको साबित ना हो जाए। हालांकि अब केतकी सिंह के भी बयान जो है अटपटांग आए हैं और इसको लेकर भी सियासत गरमा गई है। अब यह सबसे बड़ा सवाल हो गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में अब अब्बास अंसारी भी डल गए हैं? क्या अब्बास अंसारी को अपराधी नहीं, अब उनको साफ सुथरा छवि वाला माना जाएगा? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। कैमरामैन शिष्टक के साथ मैं जय, जनता टीवी, लखनऊ। मणिपुर में हो रही हिंसा और इसके अलावा जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद से उत्तर प्रदेश में खासकर प्रदर्शन करने वाले लोग सड़कों पर हैं। लखनऊ में भी कई तरह के प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले। खासकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल महिला विंग की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं आज युवजन सभा के छात्रों ने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया और कल भी कई ऐसे संगठन हैं जो सड़कों पर उतर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि पुलिस को कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ऐसे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बीच चौराहों पर आने से रोका जाए। कई तरह के पुतले भी आज फूके गए। अब देखना होगा कि जो मणिपुर की हिंसा है उसको लेकर जो विपक्षी दल हैं वो सड़कों पर कब उतरते हैं, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि जो विपक्षी दलों का एक साथ अब इंडिया बनकर सामने आ चुके हैं। अब एक साथ ऐसे कई दल अब सड़कों पर मणिपुर की घटना को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। फिलहाल अब मणिपुर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और सभी दल एक साथ इस मुद्दे को भुलाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ का ऐसा इंस्टीट्यूट था कि जहां जो है देश भर के IRTS अफसर ट्रेनिंग करते थे, लेकिन रेलवे बोर्ड ने IRTS के पद खत्म कर दिया है। अब IRMS सेवा जोड़ दी है, केवल अकेली सेवा रहेगी। इससे अब जो है अब अंतिम बैच की आज यहाँ विदाई दी गई और रेलवे बोर्ड की मेंबर MOD आज जो है आई थी, जया सिंह वर्मा, उन्होंने जो है अंतिम बैच के जो है प्रशिक्षित अधिकारियों को विदाई दी और इस पल पर लोग भावुक हुए, अधिकारी भी भावुक है और अफसरों भी था कि अंतिम बैच के अफसरों होने लगा कि इसके बाद जो है अब IRTS की ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं होगी और ये इंस्टीट्यूट जो है दूसरी ट्रेनिंग के लिए बनाया जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान देखा गया कि जो प्रशिक्षित अधिकारी थे उनके हर तरह की जो है निपुणता दक्षता करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। उन्हें NTRI में ट्रेनिंग कराई गई 8 हफ्ते की, CTI में 7 हफ्ते की ट्रेनिंग की, क्रिस की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग की, CBI में भी ट्रेनिंग कराई गई, पार्लियामेंट्री रिसर्च किया और इस साथ में तमाम तरह की ट्रेनिंग
तो सब कई रक्षा विभाग से भी संबंधित जानकारियां उन्हें दी गई और अब जो है उनको जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो इसी दौरान में आज अधिकारियों ने कैसे कैसे भारतीय रेल का भविष्य आगे है और किस तरह उन्हें निपटना है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए गुड़ भी सिखाए। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की, उनकी जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात कराई गई और जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ से भी लोग मिले। इस दौरान इन लोगों ने भी उन्हें बताया कि कैसी कैसी चुनौतियां आ रही हैं राज्यों में और केंद्र के बीच में कैसा कैसा तालमेल हो और कैसे रेलवे को बेहतर सेवाएं दे करके यात्रियों को और बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, इन पर भी विचार विमर्श किया गया। अब देखना यह है कि प्रसिद्ध अधिकारी रेलवे के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो पाते हैं और इसके बाद IRT अफसर जो है शायद अंतिम बैच है। अब इसके बाद जो अधिकारी हैं इनका बैच नहीं होगा, अब IRMS सेवा के अधिकारी आएंगे और उन्हें लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। बदायूं जिले में गंगा नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें, बदायूं के कादा चौक थाना क्षेत्र में भैंस को चराते समय 2 बच्चियां गंगा नदी में डूब गईं, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं परिजनों को सूचना मिली, परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चियों के शव को बमुश्किल बाहर निकाल लिया। वहीं मौके पर राजस्व टीम भी पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल 2 बच्चियों की मौत से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अवधेश मिश्रा, जनता TV, बदायूं। जनपद में बाढ़ का कहर जारी है और ग्रामीण परेशान है, तो वहीं गांवों में करीब 1 हफ्ते से अधिक समय से पानी भरा हुआ है। यहाँ के सैकड़ों गांव बाढ़ से गिर गए हैं और हजारों बीघा फसल है वह पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वहीं प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के पास अभी तक कोई राहत नहीं पहुंच पा रही है और ना ही प्रशासन की तरफ से उनका दुख दर्द सुनने के लिए नहीं पहुंच रहा है। हम जिस गांव में मौजूद हैं वो मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है, फर्रुखाबाद शहर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो बासिंदे हैं वह हाईवे के किनारे हैं, लेकिन इनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं। अधिकारी यहाँ इनके सामने से गुजर जाते हैं और इन लोगों से पूछ रहे हैं। भाई, ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 15 दिनों से पानी भरा हुआ है और घरों में पानी भर चुका है। लोग ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं या घरों की छतों पर रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके सामने जो सामान्य जीवन है वह अस्त व्यस्त है और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पानी भरा होने की वजह से जो जंगली जंतु हैं उनका भी भय सता रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें ऊंचे स्थानों पर, वहाँ भी उन्हें डर सता रहा है। तो कहीं कहीं बड़ी समस्याएं ग्रामीणों के सामने बाढ़ आने से उत्पन्न है और सैकड़ों गाँव जनपद में बाढ़ की चपेट में है। ग्रामीणों का कहना है कि जो प्रशासनिक अमला तो छोड़िए, यहाँ का ग्राम प्रधान तक उनकी समस्याएं पूछने नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ अमोद तिवारी, जनता TV, फर्रुखाबाद। इलाहाबाद जनपद के बसरेर क्षेत्र में रिटोली गांव में एक जमीनी मामला सामने आया है, क्योंकि वहां लगातार किसान अपनी संबंधित अधिकारियों से कई महीनों से लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधान एवं लेखपाल की मिली भगत के एवं दबंगों के हालात इस तरीके के हो गए हैं, क्योंकि लगातार किसान परेशान हो रहा है। क्योंकि 12 साल पहले एक किसान ने जो जमीनी अपना बैनामा कराया तो लगातार फसल उगा रहा था, लेकिन वहीं एक बार फिर मामला उस समय तूल पकड़ गया जब ग्राम प्रधान एवं दबंगों एवं लेखपाल से पूरी तरीके से उस जमीन पर कब्जाधारियों को कब्जा करवाना चाहता है, जिसके लिए लगातार एक बार फिर पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तरीके से मौके पर पहुंच। उस समय जब मौके पर प्रशासन पहुंचा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसके बाद ग्राम प्रधान एवं लेखपाल जो कहीं ना कहीं लगातार सरकारी जमीन बनाकर पट्टे करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब देखना होगा किसान को कहां तक न्याय मिलता है, क्योंकि किसान लगातार संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है और गाजीपुर में 40 लाख पेड़ का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें कि आज आकुशपुर के यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पे कहा जाता है वहाँ पे मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 30,000 पेड़ का आज लक्ष्य रखा है और पौधारोपण भी किया
और पूरे गाजीपुर में जो है कि 40 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस पेड़ लगाने से जो है कि एक मियाँ वर्ग का निर्माण होगा, जो कि जंगल है, जंगल का निर्माण होगा और इसमें छोटे बड़े पौधे भी इसमें सारे लगाए जाएंगे, जिससे कि वातावरण को शुद्ध हवा मिलेगी और वातावरण शुद्ध होगा और लोग निरोग रहेंगे। प्रमोद कुमार, जनता टीवी, गाजीपुर। जहां पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है और आतंकवाद की बू आती है, तो वहीं आजकल पाकिस्तान चाहे सीमा हैदर के नाम से हो या आतंकवाद के नाम से हो हाईलाइट हो रहा है और सुर्खियों में है। तो वहीं एक पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले में है, जहां पाकिस्तान जो गांव है वहां पर करीब 25 से 30 परिवार का एक गांव है और हर कास्ट के, हर समाज के लोग रहते हैं और इतनी मानवता, इतनी इंसानियत है कि इस पाकिस्तान को अपने आप में एक नाम दिया जाना वाजिब है। प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां अध्यापक पर फावड़े से हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें, करछना थाना क्षेत्र के धरवारा स्थित जीएस एकेडमी स्कूल के अध्यापक अर्पित तिवारी पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें, आरोप है कि अध्यापक ने जहां छात्र की पिटाई करी थी, जिससे नाराज अभिभावक वहां पर फावड़ा लेकर पहुंचता है और अध्यापक पर सीधा जानलेवा हमला चालू कर देता है करना, और ऐसे में फावड़े से कई बार वे वार भी करता है, जिससे अध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे एसआरएन अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। वहीं आरोप है कि पुलिस से जब इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने भी इस पर मामला दर्ज नहीं किया है, मगर घटना का सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना जानलेवा हमले की सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब देखना होगा इस पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रतापगढ़ जिले से अमेठी जाने वाले राजमार्ग पर एक चमड़ौला का पुल पड़ता है, जो कि चिलबिला से कुछ दूरी पर पड़ता है। यह चमड़ौला का पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं आने जाने वाले बड़े वाहनों को पुलिस यातायात द्वारा रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग को लगा दिया गया है और बड़ी वाहनों को जाने पर रोक लगा दिया गया है। यह नज़ारा प्रतापगढ़ जिले के चिलबिला फ्लाईओवर के अमेठी जाने वाले राजमार्ग का है, जहां एक चमड़ौला का पुल पड़ता है। उस चमड़ौला का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें बड़ी वाहनों को रोक लगा दिया गया है। अब बड़ी वाहन इस रूट से नहीं जा पाएंगे। अब बड़ी वाहन को जाने के लिए उधर गायघाट से होकर के जाना होगा। यह नज़ारा प्रतापगढ़ का है, जहां एक चमड़ौला का पुल है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब आने जाने वाले बड़ी वाहनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन बड़ी वाहनों को गायघाट से होते हुए अमेठी के लिए जाना होगा। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज एक विशाल रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया पेड़ पौधे लगवाने के लिए। खासकर लोगों से ये भी कहा गया, उनको संकल्प दिलाया गया कि जिस तरह से हरियाली नष्ट हो रही है इस वक्त, वो हरियाली लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्यावरण ही हमारे जीवन है। इसी कवायद में लगातार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और नोडल अधिकारी विभागों में जाकर अपने अपने जो रैवली विकास प्राधिकरण भी है उसने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रैवली का जो फ्लाईओवर है, जो जिलाधिकारी कार्यालय और मुख्य शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ने का काम करता है, उसके दोनों साइड में खूबसूरत गमले लगवाकर उसका सुंदरीकरण किया गया और उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे भी लगाए गए। और ये भी बात बताया गया, साथ साथ ही संदेश भी दिया गया कि ये पेड़ पौधे इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि लोगों को जो पर्यावरण के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रदूषण जो लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे कई हद तक राहत मिलेगी। और जितना हो सके लोग अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो प्रकृति का जो आपदाएं हैं उससे दूर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और हरियाली होने से कई हद तक लोग बीमारियां और परेशानी से दूर रहते हैं। ऐसे में ये सुनहरी पहल अब लोगों के बीच में जिस तरह के संकल्प है, देखना है कितना अमल में लाते हैं और किस हद तक पौधे और पेड़ पौधे ज़्यादा रोपण किए जाते हैं और कितना सुरक्षित किया जाता है। रैवली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट।